हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। आपने देखा होगा कल के वीडियो में मैंने कुछ प्रश्न करा दिए थे, फिर वो अचानक लाइट चली गई थी और लाइट ना जाती तो मैं और भी प्रश्न आपके करा देता। वहीं से आगे प्रश्न आपको कराते चलेंगे और आप एक बार सीरीज़ को पूरा कर लीजिएगा तो आपके जितना भी कोई भी टाइप रह भी गया है किसी तरीके से, तो वो हम क्वेश्चन के माध्यम से चीज़ों को समझ लेंगे। अब आप देखना, आप यहाँ पर कि एक बात को देखना, आपके पास प्रश्न है और प्रश्न क्या है बच्चे, एक बात को देखो कि 1900 से 2100 वर्षों तक के दौरान फरवरी माह के दिनों की संख्या कितनी होगी। तो देखो बेटा क्या पूछा है इसने, फरवरी माह के दिनों की संख्या कितनी होगी। तो बच्चों एक बात देखो, वैसे तो मैंने जब कंसेप्ट पढ़ाया तो उसके माध्यम से सारी चीज़ें क्लियर करवाई दी हैं। थोड़े से क्वेश्चन अच्छे लेवल के बनते हैं वो मैंने इसमें संभाल लिए हैं, तो आप एक बात देख लीजिएगा। ये अगर प्रश्न देखोगे तो यूपीएसआई 2017 का अगर पेपर आप उठा के देखोगे तो वहाँ पर आपके ऐसे हर शिफ्ट में प्रश्न मिले हैं। बस शर्त है कि यहाँ पर आपका थोड़ा सा वर्ष चेंज हो सकती है, क्योंकि यहाँ मैंने अपने अनुसार वर्ष ले ली और वहाँ जो वर्ष दी थी वो 100 से 300 वर्षों के दौरान दिया हुआ था। मुझे आज भी क्वेश्चन को ध्यान है वो। तो चलिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे आप समझिएगा एक बार। और जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे बेटा तो एक बात को समझना कि सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि हमारा टाइम पीरियड कितना हो रहा है इसके बीच। तो आपने कहा कि सर देखो 1900 से चलोगे और भैया कहाँ तक जाओगे कि सर हम 2100 तक जाएंगे। तो मेरे बच्चे एक बात देखना, 1901 से लेकर के अगर आप चलते और 2100 तक जाते तो आपके पास कुल वर्षों की संख्या हो जाती कितनी, 200 हो जाती बेटा। कितनी हो जाती, 200 हो जाती। मेरे प्यारे बच्चों एक वर्ष ये भी तो है, कौन सी वाली, 1900वीं वाली। तो एक वर्ष ये भी है आपकी, तो एक ये प्लस हो जाएगा तो आपके पास कुल वर्षों की जो संख्या हो जाएगी वो 201 हो जाएगी। पहले तो आप इतना बताएं, उसके बाद देखेंगे कि सर देखो अगर 1900 से लेकर के 2100, तो ज़्यादातर जो बच्चे, ये क्वेश्चन सभी ने गलत किया था उस टाइम, ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं कि वो 200 लिख देते हैं कि 1900 प्लस 200 बराबर 2100। ये गलत हो जाता है, क्योंकि हमें यहाँ कैलेंडर के हिसाब से चलना है। तो 1900 भी तो एक वर्ष है, फिर 1901 से लेकर 2100 तक जाओगे तो 200 हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के कुल कितनी वर्षें आएंगी आपके पास, 201 आएंगी। जैसे मैं आपसे यहाँ कहूँ कि बताओ बेटा 700 से लेकर के 1500 तक जाना है आपको, तो कितनी वर्ष हो जाएंगी। तो आपने कहा देखो सर एक तो 700 भी होगा, 8 7 15, तो 801 वर्ष हो जाएगी। ये एक जरूर लगा दिया करना, नहीं तो गलत हो जाएगा। अगर मैं यहीं आपसे कह देता कि 501 से लेकर के 900 वर्षों तक जाना है तो नहीं लगाओगे एक, तो आप कहोगे 500 और 400 900, तो यानी 400 वर्षें आपके इसके बीच आएंगे। क्या इतनी बात क्लियर है आप सभी की कि हाँ सर क्लियर है। और अगर क्लियर है तो बेटा अगला पॉइंट समझना आप यहाँ पर। तो अगला पॉइंट है आपके सामने, ये हैंग कैसे कर रहा है, अगला पॉइंट है आपके सामने कि चलो भैया इस प्रश्न को सॉल्व कर लेते हैं। तो सर आपने अभी बता दिया है कि हमारे पास 1900 से लेकर के अगर मैं 2100 वर्षों तक जाता हूँ तो हमारे पास जो कुल वर्षों की संख्या बनेगी वो कितनी बनेगी। तो आप कहोगे सर हमारी 201 बन जाएगी। क्या इतनी बात क्लियर है सभी की। और मेरे प्यारे बच्चों अगर इतनी बात क्लियर है तो अब क्या समझना है। अब एक बात बताओ, फरवरी माह में दिनों की संख्या पूछ रहा है, तो फरवरी माह में या तो 28 दिन की होती है और या 29 दिन की। तो 28 + 1 लिख लें हम इसको, क्योंकि जो एक होती है यही तो लीप वर्ष होती है, तो ये तो लीप वर्ष बाद में हो जाएगी। इसका मतलब है हर साल फरवरी 28 की तो कम से कम रही होगी। तो हर साल फरवरी 28 की तो कम से कम रही होगी। और ऊपर से अगर आप देखोगे तो एक दिन ये और बढ़ जाता है तो लीप वर्ष का होता है, तो वो मैं लीप वर्ष बाद में काउंट कर लूँगा इन वर्षों के बीच में, उतना ही हम जोड़ देंगे। तो हर वर्ष 28 की तो कम से कम रही होगी। तो 28 का गुणा कर दोगे बेटा डायरेक्ट। जब एक साल में 28 दिन की रही होगी और आपके पास वर्ष कितनी है 201, तो 201 में बेटा 28 का गुणा कर दोगे। तो आप इसका गुणा करोगे 28 का 28 और 28 दूनी 56, तो यहाँ पर 56 आ जाएगा। क्या इतनी बात क्लियर है आप सभी की। और अगर इतनी बात क्लियर है
तो अगला पॉइंट देखना मेरे प्यारे बच्चों कि अब हमें और क्या काउंट करना है कि सर ये जो आपका एक बचा हुआ है ना जो लीप ईयर का, लीप वर्ष और काउंट करनी है। तो कैसे लीप वर्ष काउंट करोगे आप समझिएगा, यहाँ पहले डिटेल समझ लेते हैं फिर वैसे समझा देंगे। तो आपने कहा कि सर देखो एक तो 1900वीं वर्ष हमने अलग निकाल दी, फिर हमने लिया 1901 से लेकर के हम 2000 तक जाते हैं, और जब 2000 तक जाओगे तो हमारे पास कितनी वर्षें होंगी 100, और 100 वर्षों में लीप वर्ष आती हैं कितनी बेटा, एक बार थोड़ा छोटा करके लिखते हैं। तो 100 वर्षें अगर हम यहाँ हटा दें इसको थोड़ा सा, अब समझते हैं बेटा। तो 1900 तो मैंने अलग निकाल दिया और मैंने लिखा यहाँ पर 1901 से लेकर के 2000, तो आपने कहा कि सर 100 वर्षों में बांट लिया मैंने। फिर हमने लिखा 2001 से लेकर के 2100 तक। क्या मेरे प्यारे बच्चों ये बात क्लियर है? तो एक बात देखा करो, 100 वर्षों में लीप वर्ष कितनी आती हैं कि 24 और या फिर 25। तो 24 तब आती हैं जब अंतिम वर्ष लीप वर्ष ना हो। अब ये देखो 400 से कट जाएगी तो यहाँ कितनी लीप वर्ष आ जाएंगी, तो यहाँ तो सर 25 आ जाएंगी, और यहाँ लीप वर्ष कितनी आ जाएंगी, यहाँ सर 24 आ जाएंगी। तो जैसे बेटा देखोगे तो इन 201 वर्षों के दौरान कुल कितनी लीप वर्ष आएंगी, तो ये तो लीप वर्ष है नहीं तो ये तो जुड़ेगी नहीं। तो इसके बाद है कि इसको जोड़ोगे तो बेटा कितना आ जाएगा, 49 हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर बेटा कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा आपका। क्लियर है? तो यही 49 और ऐड हो जाएगा यहाँ पर, तो आप कहोगे सर हमारा आंसर हो जाएगा 5677 यानी 77। तो एक बात देखना, क्या ये वाला ऑप्शन है? हाँ सर ऑप्शन है, और ऑप्शन नंबर कौन सा है, पहला ऑप्शन है मेरे प्यारे बच्चों। क्या ये वाली कहानी पूरी आपके समझ में आई? क्वेश्चन टफ था तो थोड़ा सा समय तो लगेगा, लेकिन अगले क्वेश्चन में मैं और थोड़े से अच्छी तरीक़ा से क्लियर करने की कोशिश करूँगा आप लोगों की, ठीक है ना। अगले पॉइंट में देखूं बेटा, तो जैसे आपके पास अगला प्रश्न है, और अगले प्रश्न में मैं आपको और थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूँगा, जैसे कि फरवरी माह के दौरानों की संख्या कितनी होगी। लो भैया, ये प्रश्न आपका यूपीएसआई का ही है, डिक्टो यही प्रश्न है आपका, ठीक है ना। अब आप देखना, पहले तो 100 से 200 वर्षों के दौरान कुल कितनी वर्ष बनेंगी कि सर अभी आपने बताया 100 + 300 + एक और लिख देते, क्यों? क्योंकि 100 वाला और होगा। तो बेटा यहीं कर देंगे हम लोग डायरेक्ट कि देखो सर 100 से लेकर के अगर हम 300 तक जाएंगे तो ऑब्वियसली बात है यहाँ 200 300 400 तक जा रहे हैं, 400 तक जा रहे हैं, 400 तक जा रहे हैं। तो भैया अगर आप यहाँ देखोगे तो इनके बीच में कुल कितनी वर्षें होंगी, तो आप कहोगे 301 वर्ष होगी। क्लियर है? और 301 वर्ष होगी तो एक बात को समझना कि इसमें कितने का गुणा कर दोगे, 28 का, क्योंकि फरवरी 28 की तो कम से कम रही होगी, तो 28 तो यहाँ आ जाएगा। फिर 3 में 28 का गुणा कर दो, 56 और 28 और जोड़ दो, 8 से 14 84, तो ये आ जाएगा बेटा 8428। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? बस इतना देखो कि लीप वर्ष और कितनी आ जाएंगी। तो आपने कहा सर देखो लीप वर्ष निकालना है ना, तो लीप वर्ष देखो पहले चलो आप 100 भी अलग निकाल दो, फिर 101 से लेकर के 200 भी, फिर 201 से लेकर के 300 भी, फिर 301 से लेकर के 400 भी। तो अब आप देखोगे बेटा क्या ये लीप वर्ष है, नहीं है, क्या ये लीप वर्ष है, नहीं है, लेकिन ये लीप वर्ष है। तो जो अंतिम वर्ष भी अगर आपकी लीप वर्ष हो जाए तो उस 100 वर्षों के बीच में 25 आ जाती हैं, और वैसे 24 आएंगी आपकी। तो यहाँ आ जाएंगी बेटा कितनी, 24, और यहाँ भी कितनी आ जाएंगी बेटा 24, और यहाँ भी कितनी आ जाएंगी बेटा 24, 25। तो 24 × 72 और 73 लीप वर्ष पड़ेंगे, तो यही 73 दिन और बढ़ जाएंगे बच्चे। तो 73 और ऐड कर दोगे तो 8 और 3 11, 7 और 2 9 और 1 10, और यहाँ आ जाएगा 8501। और ये प्रश्न आपका यूपीएसआई 2017 में आया हुआ प्रश्न था मेरे प्यारे बच्चों, 2017 में आया हुआ प्रश्न था। डिक्टो यही प्रश्न है, इसमें कुछ भी चेंज नहीं है आपका। क्लियर है? एक बार मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ ताकि आपको उधर ना दिखाई दे रहा हो, तो दे तब भी जाएगा। अब दिखाई दे रहा है एकदम क्लियर? चलिए भैया,
अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और वो प्रश्न आपको जवाब देना होगा, और वो लास्ट प्रश्न होगा इस वाले टाइप का आपका। तो बच्चों आप यहाँ देखोगे तो अगला प्रश्न है आपके सामने, और अगला प्रश्न है ये वाला, आप लोग जवाब दें जल्दी से, आंसर क्या होगा। ये आपके सामने प्रश्न लिखा हुआ है और इसका जवाब दें। चलिए जवाब दो भैया, क्या होगा आंसर, और जब क्या होगा तो बताएं भैया क्या होगा आंसर। आपके पास 1 मिनट का समय है। आप देख रहे होंगे थोड़े अच्छे लेवल का प्रश्न है, तो ऑब्वियसली बात है समय तो लगेगा, ऐसा कुछ ज़्यादा खास भी नहीं है, बशर्ते इसमें बस एक चीज़ को देख लेना कि इसमें आपको कैलकुलेशन थोड़ी बढ़ जाती है, बस उस चीज़ को समझना है। चलो आ जाओ समझते हैं बेटा। अब आप एक बात को देखना मेरे प्यारे बच्चों, कि आप एक चीज़ को देखना, आप आज वाला ये वाला कंसेप्ट पूरा खत्म करेंगे इसको, ठीक है ना। चलो भैया आ जाओ समझो, 1100 1700 तो 11 प्लस 600 601, कितनी वर्ष हो गई 601, बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व। और कितने का गुणा करना है 28 का गुणा करना है, तो यहाँ तो देखो 28 ही हो जाएगा पीछे। अब 6 का गुणा और कर दो 28 में, तो 28 में अगर डायरेक्ट 6 का गुणा करोगे 8 6 48 की 8 हासिल लगी 4 और 6 दूनी 12 12 और 4 16, तो 168, तो आगे 168 और लिख दो। अब अभी क्या रह गया, अभी लीप वर्ष और काउंट करने के लिए रह गई, तो देखो शॉर्ट में करना। आपने कहा कि देखो सर 1100, आपके पास 1100 अलग निकाल दो, फिर 1101 से लेकर के अगर आप जाओगे तो 1101 से लेकर के ये 1100 लिखा, अब 1101 से लेकर के आप डायरेक्ट कितने पे चले जाओ 1700 पे चले जाओ। तो आप एक बात देखो बेटा, यहाँ पर कुल कितनी वर्षें बनेंगी, तो आप कहोगे सर 600 वर्षें बनेंगी, और 600 वर्षें बनेंगी तो आपको जब डायरेक्ट करना हो तो पीछे की 2 जीरो हटा दो और 6 में डायरेक्ट गुणा कर दो, और कितने का गुणा कर दो 24 का। तो भैया आपने देखा 6 चौक 24, 6 चौक 24 की 4 हासिल लगी 2, 6 दूनी 12 2 144। क्लियर है। मैंने 24 क्यों कर दिया कि 600 वर्ष हैं, हर एक वर्ष में 24 आ रही होंगी, 100 वर्ष में 24 आ रही होंगी, तो 100 का इसलिए मैंने हटा दिया, तो डायरेक्ट कर दिया 24 का गुणा 144 वर्ष। लेकिन कुछ वर्षें अभी भी तो रह गई होंगी, कौन सी वाली, देखो भैया एक तो 12 से भी है लीप वर्ष पड़ी होगी, और 16 से भी लीप वर्ष पड़ी होगी। हम लोग कहाँ तक जा रहे हैं 1700 तक जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात है ये 2 वर्षें और बढ़ जाएंगी आपकी, तो आपके पास हो जाएगा 146 आंसर। क्या इतनी बात क्लियर है। और अगर आप इसे डिटेल में करते तो कैसे करते आप समझिएगा इधर, तो डिटेल में आप ऐसे करके करना होता है इसको कि भैया देखो हमने 1100 अलग निकाल दिया, फिर हम 1101 से लेकर के 1200 तक गए यानी 100 वर्ष, फिर हम 1201 से लेकर के 1300 तक गए 100 वर्ष, फिर मैंने 1301 से लेकर के 1400 तक गए यानी 100 वर्ष, फिर हम लोग 1401 से लेकर के 1500 तक गए 100 वर्ष, फिर हम 1501 से लेकर के 1600 गए, और 1601 से लेकर के फिर हम जाएंगे कितना 1700 जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों। तो आप देख रहे होंगे यहाँ 1700 पे आ जाएंगे। तो अब आप देखोगे कि देखो इसमें जो लीप वर्ष है वो कौन कौन सी है, देखो ये लीप वर्ष है और ये लीप वर्ष है, क्योंकि ये तो कट जाएगा। अब 100 वर्ष के बीच में अगर अंतिम वर्ष भी लीप वर्ष हो जाए तो कितनी आ जाती हैं 25 आ जाती हैं। कितनी इसमें कितनी आएंगी 24, क्योंकि ये लीप वर्ष नहीं है। इसमें भी कितनी आएंगी 24, क्योंकि ये लीप वर्ष नहीं है। इसमें भी कितनी आएंगी 24, क्योंकि ये लीप वर्ष नहीं है। इसमें भी कितनी आएंगी 25, क्योंकि ये लीप वर्ष है। और इसमें कितनी आएंगी बेटा 24। और जैसे आप जोड़ोगे तो 1 2 3 4 5 6, ये 2 दिन और बढ़ा दिए थे मैंने, तभी तो हमने कहा जो भी वर्ष हो 2 जीरो हटा करके आप 24 का गुणा कर दीजिएगा। और उसके बाद देख लीजिएगा बीच में कोई शताब्दी वर्ष कोई लीप वर्ष आई है, बस वो और ऐड कर दीजिएगा। तो देखो यहाँ भी आपके पास 46 आया और वहाँ भी आपके पास 146 ही आया। तो डायरेक्ट क्या किया करो, तो 146 जैसे बच्चे ऐड करोगे तो आप देखोगे कि 8 और 6 14 की 4 हासिल लगी 1 और 2 4 6 1 7 और 1 9 और 16,974। क्या आपके पास कोई ऑप्शन है? हाँ सर, ऑप्शन नंबर सेकंड इज राइट। तो इसका मतलब सेकंड आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। तो देखो ये तो आपकी डिटेल है और ये आपका शॉर्ट तरीका वहीं के वहीं आप सॉल्व कर दोगे। दोनों तरीका से मैंने आप लोगों को समझा दिया है। चलिए ऐसा और भी कोई एक आध प्रश्न है
अब ये ऐसा नहीं है, लेकिन इसमें अलग से बताना है बेटा। तो इसने पूछा 700 से 1700 तक के दौरान 29 फरवरी, और 29 फरवरी का मतलब है वो क्या पूछना चाह रहा है आपसे कि लीप ईयर बताइएगा। तो अभी सिंपल सा बताया मैंने आपको, 700 से 1700 तक जाओगे तो कितना हो जाएगा 1001। तो अलग निकाल दो 700 वाली लीप वर्ष, और यहाँ देखो 701 से लेकर के अगर मैं 1700 तक जाऊँगा तो हमारे पास 1000 वर्ष हो जाएंगी। क्लियर है? और 1000 वर्ष हो जाएंगी। तो हमने कहा कि अगर हमें लीप वर्ष निकालना हो तो हम लोग क्या करेंगे कि बस पीछे की 2 जीरो हटा देंगे और फिर कितने का गुणा कर देंगे, 24 का गुणा कर देंगे। तो यहाँ होगी हमारे पास कितनी, 240। ये देखो क्या ये लीप वर्ष है कि नहीं है सर, तो इसको तो काउंट करेंगे नहीं। अब 700 से लेके 1700 तक जाओ, शताब्दी कौन कौन सी वर्ष लीप वर्ष होगी। तो देखो एक तो इसमें 800 वाली हो जाएगी, फिर 1200 वाली हो जाएगी, फिर 1600 वाली हो जाएगी। 3 वर्ष और बढ़ जाएंगे बेटा। तो आपके पास आंसर 3 वर्ष बढ़ेंगे कि 2 वर्ष, कितना 1700 तक जाओगे। हाँ सही है, तो 240 सही है बिल्कुल। यहाँ ऑप्शन क्यों नहीं है भैया। चलिए, एक तो 800 भी, 800 के बाद 400, 1200, 1200 के बाद 1600 सही है बिल्कुल। तो आपके पास 3 वर्ष और बढ़ जाएंगे, तो आपका आंसर हो जाएगा 243। और 243 इसमें ऑप्शन नहीं है, तो इसका मतलब है कुछ गलती हो गई है। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका सही है, ऑप्शन हो जाएगा यहाँ कर लीजिएगा 43, ठीक है ना, 43 ये राइट आंसर होगा आपका। क्लियर है सभी का। अब चलो भैया अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न है आपके पास, देख लेते हैं। ये वाला पूरा कंसेप्ट हो गया होगा तो फिर कल करेंगे। चलिए भैया, आपका कंसेप्ट एकदम खत्म हो गया, प्रॉपर तरीके से मैंने समझा दिया। आप बाकी के बचे हुए कल आपको प्रश्न सभी करा देंगे, जो भी कोई नया टाइप का प्रश्न बनता है। जैसे मान लो अगर ऐसे प्रश्न आ जाते हैं आपके पास तो आपको कैसे सॉल्व करना है, तो वो मैं आपको कल पूरा 1 घंटे की क्लास लगानी पड़ेगी, तब जाकर के ये आपके प्रश्न सभी हम खत्म कर देंगे, जैसे कि ऐसे प्रश्न बनते हैं वो। ठीक है, धन्यवाद आप सभी लोगों को। आज मैंने जिस कंसेप्ट को खत्म किया उसको एक बार ढंग से देखना, क्योंकि ये अच्छे प्रश्न होते हैं और ये अच्छे लेवल के एग्जामों में आपके पूछे जाते हैं। अब जो भी बचे हुए प्रश्न है वो अगले वीडियो में सभी को समाप्त करेंगे, चाहे 1 घंटे की क्लास क्यों ना लगे आपकी। ठीक है, धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चों।